संजीव त्रिवेदी नजर आ रहे हैं, आसनसोल का रुख कर लेते हैं। संजीव, एक हॉट सीट शत्रुघ्न सिन्हा, वहां से चुनावी मैदान में, एक तो बताइए उनके प्रति क्या रुझान, और दूसरा वहां अगर लोग हो तो सीधा बात कीजिएगा। यह देखिए, आसनसोल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों में से एक है और कहा यही जा रहा है कि कोलकाता के बाद आसनसोल सीट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ सुबह सुबह आप देख सकते हैं पुलिस मुस्तैद, सब लोग, और उतनी ही ज्यादा भीड़। आप कल्पना कीजिए कि अभी सुबह का समय है और कितने लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इतने लोग जो कि दिन में दिखाई पड़ते हैं, और मैंने वजह जानने की कोशिश की तो बताया ये गया कि देखिए समय इतना ज्यादा तेजी से बीतता है और धूप बढ़ जाती है दिन में, और इस कारण से सब लोग सुबह सुबह वोट देना चाहते हैं। रहा सवाल ये कि यहाँ की जो उम्मीदवारी है वो इस सीट को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, बिहारी बाबू कहे जाते हैं, लेकिन बंगाल में है, और बंगाल में बिहारी बाबू इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से हिंदी भाषी भी है। अब ऐसे में आप बताइए, आप तो वोटर हैं इस क्षेत्र के, सालों से वोट करते आ रहे हैं, इस बार लोगों के दिमाग में क्या है सवाल जिसके दम पे वो वोट करने जा रहे हैं? इस बार सवाल यह है कि जो पब्लिक के लिए काम करे और जो बने भेदभाव वाला सरकार को इंसान नहीं चाह रहा है, जिसमें भेदभाव पैदा हो। इंसानियत सबके लिए है, वोट सबका अपना हक है। हम लोग पीसफुल, बंगाल पीसफुल हमेशा रहा है, आज भी हम लोग पीसफुल रहना चाहते हैं। हम लोग भेदभाव से बहुत दूर रहते हैं। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप लोग जो राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं जी, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, तो ध्यान किसका रहता है जो लाभार्थी वर्ग? ज्यादातर तो राज्य सरकार पे होता है। राज्य पहला हक राज्य का होता है, जो राज्य सरकार हमें फैसिलिटी दे रही है, हर तरह की फैसिलिटी दे रही है, हर तरह की फैसिलिटी दे रही है। चलिए, आपका तो लग रहा है कि लाभार्थी होने का आपको जो है वो इल्म है और उसी हिसाब से वोट करेंगे। आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कुर्बान। तो कुर्बान जी, वोट हो गया जी। हाँ, तो वोट किसको गया, किस मुद्दे पे गया? तरक्की हो, उन्नति हो, एरिया का विकास हो, हाँ। देश का भी विकास हो। और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का मामला है, महंगाई है। अब चाहते देखिए, हैं शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कह रहे हैं बहुत से लोग बाहरी है, यहाँ के नहीं है, बाई इलेक्शन में भेज दिए गए हैं। वो तो हमारे हिंदुस्तानी के हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। वो आसनसोल हो या बिहार, कहीं से भी लड़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आपको भी लगता है कि जो यहाँ कैंडिडेट है? नहीं, सही बात है। महंगाई का वोट हम लोग इसलिए दें कि महंगाई कम हो, रोजगार हो, हाँ, बेकारी बहुत है, इसलिए वोट दिया हम लोग। मतलब आप चाहते हैं कि निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी रहे, बदलाव की जरूरत नहीं है। आप इधर आइए, आपको लगता है बदलाव की जरूरत है यहाँ, या फिर जो है यहाँ बदलाव की जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा बाई इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, 40 करोड़ रुपए का काम किया है। और आसनसोल का वासी चाह रहे हैं कि यहाँ भेदभाव ना हो। बिहारी बाबू है तो क्या हुआ, जब कोई प्रधानमंत्री दूसरे स्टेट से आकर के जब बनारस में खड़ा हो सकता है, तो शत्रुघ्न सिन्हा पटना से आकर के आसनसोल में खड़ा क्यों नहीं होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और शत्रुघ्न सिन्हा बाई इलेक्शन जीत करके 3 लाख समथिंग वोट से जीते थे। और हमें उम्मीद करते हैं कि इस दफा वो जो है मार्जिन उनका कम नहीं होगा, वही मार्जिन रहेगा। योजना आपको केंद्र वाली अच्छी लगती है या राज्य सरकार वाली? योजना जो केंद्र वाली आती है तो ढीस हो जाती है। स्टेट वाली जो है यहाँ पब्लिक जो योजना है, दीदी का जो योजना है लक्ष्मी भंडार, ये औरतों के लिए बहुत ज्यादा है। और औरतें बहुत वोट का माने रखती है। हाँ। इसलिए औरतों का वोट तो 100%। चलिए, हम औरतों से भी बारे में इसके बात करेंगे। इस तरफ आइए आप, इस तरफ। क्या नाम है आपका? नाम है MD साजिद। साजिद, ये बताइए कि यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा वर्तमान अहलूवालिया, किनको वोट आपको लगता है कि भाई स्थानीय, बाहरी, ये सब मुद्दे हैं इस बार? यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास। बंगाल में विकास का मुद्दा है। और हाँ। यहाँ विकास टीएमसी पार्टी का बहुत ही अच्छा विकास चल रहा है। पर आपकी सारी फैक्ट्रीज तो बंद हो गए हैं इस इलाके में? नहीं, वैसा बात नहीं है। कहाँ फैक्ट्री तो बहुत पहले बंद था। हाँ। बहुत पहले 34 साल जब CPM का शासन था उस टाइम पे बंद था। अच्छा। और जब केंद्र पैसा ही नहीं देगा खोलने के लिए, हाँ। तो कहाँ से खुलेगा? यहाँ पे टीएमसी पार्टी डेवलपमेंट पार्टी और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट के मिजाज किए और काम किए इलाका में। हाँ। 2 साल से पहले बाई इलेक्शन हुआ था, काम किए थे। इस बार इंशाल्लाह फिर वो काम करेंगे, इसलिए सारे लोग उसी को वोट देंगे यहाँ पर।
अब ये देखिए यहाँ पर नजारा, ये मिजाज है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हम अलग अलग बूथों पर भी जाएंगे, अलग अलग बूथों पर लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल तो कोई बाहरी मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा। उसकी एक वजह यह भी आशा दरअसल के यहाँ पर हिंदी भाषी जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इसी कारण से पवन सिंह को यहाँ उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि उम्मीदवारी में बदलाव आ गया। एसएस अहलूवालिया भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है, इसीलिए क्योंकि यहीं वो पैदा हुए हैं, यहीं पर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है और इस कारण से दोनों कैंडिडेट अच्छी बंगाली भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं और 60% यहाँ के हिंदी मतदाता तय करते हैं कि कौन यहाँ पर जीतता है। हमेशा से ये सीपीएम का गढ़ माना जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उस सच को तोड़ा। 2014, 2019 उसने जीता, लेकिन फिर बाई इलेक्शन जीत करके टीएमसी के लिए परचम यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा ने लहराया है और देखना यह है कि इस बार ये कायम रहता है। याद होगा आपको संजीव मंथन में जब शत्रुघ्न सिन्हा आए थे, उन्होंने कहा भी था पता नहीं था कि मुझे जो बंगाली आती है उसका इस्तेमाल कभी इस तरह चुनाव में भी, कभी राजनीतिक रूप से भी हो पाएगा। तो आज उसका फायदा उन्हें मिल रहा है।